मोदी सरकार से दिल्ली की सत्ता छीनने की कोशिश में विपक्षी दल जुटे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत ने विपक्ष को संजीवनी दे दी है और अब देश के राजनीतिक दलों को एहसास हो चुका है कि एकजुट हुए तो आसानी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस पहले से ही विपक्षी गठबंधन की कोशिश कर रही थी। साथ में नीतीश कुमार को भी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। नीतीश को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ये दल अभी तक कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर कुछ नरम दिखाई पड़ने लगे हैं। विपक्षी मोर्चे की तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज उपस्थित हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में 485 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने में हम कामयाब रहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। विपक्षी एकता 1977 और 1989 जैसी होना चाहिए। उस समय मजबूत कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। बिहार के सीएम ने यह भी कहा है कि विपक्षी मोर्चे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि 10 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और कई राज्यों में कांग्रेस मजबूत सहयोगी है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इनमें से 3 में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और ये चुनाव 2024 की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर देंगे। कर्नाटक में मिली जबरदस्त जीत से कांग्रेस कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है और पार्टी अब इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में 29 मई को बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया है और इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद पर भी चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के तीनों सह प्रभारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता को भी बुलाया गया है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत कर्नाटक की तर्ज पर सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही लंबे वक्त से चल रहे सचिन पायलट के मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला ले सकता है। सचिन पायलट को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि पायलट को एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी कद बढ़ाया जाएगा और उन्हें गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। पार्टी हाईकमान ने ये बात भी साफ कर दी है कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी।